मरकज़ की इंजील पहला बाब। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। जैसा यसाया नबी की किताब में लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करता था। और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ऊँट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता और टिड्डियाँ और जंगली शहद खाता था और ये मुनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे ज़ोर आवर है। मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूहुल कुदुस से बपतिस्मा देगा। और उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फ़ौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानंद अपने ऊपर उतरते देखा। और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। और फ़ौर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया। और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माही गिर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फ़ौर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। उसने फ़ौर उनको बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए और फ़ौर सबत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा। और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फ़कीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फ़ौर उनकी इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूँ कहकर चिल्लाया कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का खुदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है? ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। और फ़ौर उसकी शोहरत गलील की उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। और वो फ़ौर इबादत खाना से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आए। शमौन की सास तप में पड़ी थी और उन्होंने फ़ौर उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तब उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को
और उनको जिनमें बदरूहें थीं उसके पास लाए, और सारा शहर दरवाज़ा पर जमा हो गया। और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया, और बहुत सी बदरूहों को निकाला, और बदरूहों को बोलने ना दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थी। और सुबह दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ की। और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए। और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें, ताकि मैं वहाँ भी मुनादी करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। और वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। और फेलफोर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फेलफोर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने तई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर ज़ाहिरन दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।